नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिसके बारे में आप भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ में है एक ब्रांड के टेक्निकल डायरेक्टर दक्षम रतनचंदानी, जो कि लीड करते हैं सिक्योरस ब्रांड को। सो मोस्ट वेलकम सर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका कीमती समय लेकर आए और हमारी ऑडियंस के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहला सवाल हमारा आपके सामने सीधा शुरू करता हूँ। सर, आपके बारे में कुछ बताइए। भरत जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आपने इनवाइट किया मुझे इस चैनल पे अपना व्यू, अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए। और आई थिंक हम एक दूसरे को भी काफ़ी अरसे से जानते हैं। जी सर, आई थिंक 7-8 years वी हैव नोन ईच अदर। इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। सो सिक्योरस एज अ ब्रांड या दक्षम जो है वो हम लोग एक इंडियन ब्रांड है, गुजरात बेस्ड है हम लोग। ओके। हमारा जो हेड ऑफिस है सिक्योरस का, दैट इज़ इन अहमदाबाद। और हमारा जो फैक्ट्री है, अभी करंट यूनिट जो है वो है GIDC फेज़ 1 नरोडा में। और हमारा जो नया यूनिट हम लेकर आ रहे हैं दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक जोन गांधीनगर। ओके। वहाँ पर हम लोगों ने 6000 स्क्वायर यार्ड्स का जो है एक प्लॉट एक्वायर किया है GIDC से। और उस पर अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सिक्योरस का। ओके। एंड आई थिंक by March or by April we'll be inaugurating that new facility. That's good. Which will be state of the art facility. 45,000 square foot का phase 1 में हम लोग वहाँ पर अपना फैक्ट्री लेकर आ रहे हैं। So congratulations. Thank अब you. मैं ये जानना चाहूँगा कि CCTV इंडस्ट्री में आप कैसे, क्योंकि हम सिक्योरस को एज पहले जानते थे KM के नाम से, राइट ना, और जो केबल में काफ़ी ऑलरेडी पॉपुलर ब्रांड है। Correct. सो फिर आप आए और फिर सिक्योरस कुछ नाम आया, तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताइए। थैंक यू या हमारे रूट्स, वैसे आप जानते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो 1991 से हैं। पापा ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था, मेरे फादर जो हैं KM रतनचंदानी, उन्होंने स्टार्ट किया था 1991 में। तब एक छोटे से 54 स्क्वायर फुट के दुकान से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तब हम CATV इंडस्ट्री में थे, केबल के तो हम पहले से ही मास्टर थे। 2009-10 के आसपास हम लोग CCTV में वेंचर हुए, जब मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और तब स्थापना हुई 2005 में, एक्चुअली स्थापना हुई थी KM इलेक्ट्रॉनिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड की। ओके। और जब 1991 में था, दैट वाज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। दिसंबर ऑफ 2005 में हमने उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया। और 2010 के आसपास मैंने ज्वाइन किया, तब सिक्योरस एस्टैब्लिश हुआ। और तब हम डिवाइसेस को इंपोर्ट करते थे, बट हमें हमेशा ऐसा फील हुआ कि हमें कुछ लोकल वैल्यू एडिशन करना चाहिए। दिस आई एम टॉकिंग मच बिफोर मेक इन इंडिया बिकेम अ क्रेज, या मेक इन इंडिया की जो भावना आई उससे मच पहले हम लोगों का ये थॉट प्रोसेस था, उससे काफ़ी पहले, कि हमें कुछ लोकल वैल्यू एडिशन ज़रूर करना है। सो बस उस वक्त हम इंपोर्ट करते थे डिवाइसेस। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने अपने डिवाइसेस यहाँ पर बैक एंड इंटीग्रेशन करना शुरू किया। ओके। उसके बाद पार्ट्स मंगाकर, CKD SKD फॉर्म में मंगाकर हम लोगों ने डिवाइसेस को यहाँ बनाना शुरू किया। और ऐसे करते करते सिक्योरस स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता रहा और एज एन इंडियन ब्रांड अपने आप को एस्टैब्लिश करने लगा। तो एज अगर इंडिया में देखा जाए तो आपकी प्रेजेंस जो है वो कहाँ पर है? इंडिया में हमारा कॉन्क्रीट प्रेजेंस, वैसे तो हम पैन इंडिया अवेलेबल हैं। वी हैव मोर देन 2200 प्लस पार्टनर्स पैन इंडिया। 2002? हाँ जी, 2200 प्लस पार्टनर्स हैं हमारे पैन इंडिया, एक्टिव पार्टनर्स। और कॉन्क्रीट प्रेजेंस हमारा मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, जहाँ पे हमारी लोकल टीम भी हो और हमारे BDMs या BDEs अवेलेबल हों, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हों, ऐसा लगभग 10 स्टेट्स में है, विच इज़ स्ट्रांगली इन दी सेंटर। बिकॉज हम वेस्ट में हैं तो वेस्ट में, सेंटर में, सदर्न स्टेट्स में, ये सारे स्टेट्स में हम अवेलेबल हैं। राइट। बाकी हमारा सिक्योरस का जो मटेरियल है या जो पार्टनर्स हैं वो पैन इंडिया अवेलेबल। ओके। जब सिक्योरस आया उसके पहले भी बहुत सारी पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि ये सब लोग जानते हैं, तो आपने सिर्फ CCTV को क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारी ब्रांड ऐसी भी हैं कि जो सिक्योरिटी के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें, जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम्स में बहुत सारे लोग इसमें इंट्रूडर अलार्म सिस्टम्स में है, तो वो आपने कभी चूज़ नहीं किया और आप डायरेक्टली CCTV में आए, इसके पीछे का रीज़न? आई एम अ टेक्नोक्रेट बाय नेचर। तो जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब हम CATV में थे, तो पापा ने मुझे कहा था CATV में भी हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट उस समय CCTV का जो ट्रेंड था वो बहुत नया था और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी नहीं थे। तब ब्लैक एंड वाइट कैमरा चला करते थे, आप भी एसोसिएटेड हैं तो आपको भी ये 2008 से में एग्जैक्टली।
तो ब्लैक एंड वाइट कैमरा चला करते थे। तो आई वॉज, एज आई सेड, आई वॉज अ टेक्नोक्रेट बाय नेचर। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये कि सीसीटीवी की जस्ट एक शुरुआत थी। पैरेलली ये था कि वो मेरा भी एक स्टेपिंग स्टोन था। आई वॉज ऑल्सो कमिंग इन टू द इंडस्ट्री एंड सीसीटीवी वॉज ऑल्सो, हाँ, सीसीटीवी वॉज ऑल्सो जस्ट स्टार्टिंग टू ग्रो। तो मुझे ऐसा लगा कि सीएटीवी जो कि एक मैच्योर होने लगा था मार्केट, और D2H और उस फेज में जाने की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, और D2H में जाने के बाद काफ़ी सिलेक्टेड प्लेयर्स का मार्केट हो गया। सो तब मुझे ऐसा लगा कि सिंस दिस इज माई स्टेपिंग स्टोन, एट द सेम टाइम सीसीटीवी भी इसी स्टेपिंग स्टोन इंडस्ट्री है जो ग्रो होगी। आई थॉट कि हम इससे एसोसिएट करके अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ग्रेट। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मोस्ट ऑफ दी ऑडियंस का भी होगा कि काफ़ी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि 15 साल से आप ये चीज़ें देख रहे हैं ना, तो आप एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ में भी उतनी ही अटैच्ड हैं जितने आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में हैं। तो ओवरऑल यू आर द मैन्युफैक्चरर। तो सर ये बताइए कि आज जो मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लगती है अबाउट द प्राइस कॉम्पिटिशन्स को लेकर, और बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हैं इन सब चीज़ों में? पहले तो मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि मेरा जो इंटरेक्शन का स्टाइल है या जो मेरा कम्युनिकेशन का स्टाइल है अपने पार्टनर्स के साथ, वो आपसे हूबहू मिलता है। जैसे आपने भी इतना ग्रो किया, विच इज जेन्युइनली कमेंडेबल, बट आज भी आप अपने आप कांटेक्ट करते हैं, आप सामने से अप्रोच करते हैं और आपका कॉल सेकंड रिंग पे उठता है। मतलब आप खुद उतने ही अवेलेबल हैं आज भी जितने आप शुरुआती दिनों से हैं। थैंक यू सर। सो मैं अपने आप को उसी तरीके से देखता हूं कि मैं भी उसी तरीके से अपने आप को अवेलेबल रखता हूं, और मेरा जो ओपिनियन है इस बारे में, इट कम्स डायरेक्टली थ्रू पार्टनर्स। मैं जब पार्टनर्स से इंटरेक्ट करता हूं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर कंसर्न्स, तो बहुत सारे केस में जब मार्जिन्स, जैसा आपने कहा, या नेगेटिविटी मार्जिन से ही आती है। ट्रू। मार्जिन्स नहीं लगते हैं तो लॉट ऑफ पीपल फील के यार अब कॉन्फिडेंस वहीं से बनता है, पैसा जेब में है तो कॉन्फिडेंस है, बाकी नहीं है। हाँ, तो वो चैलेंज रहता है। तो जब पार्टनर से बात होती है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब बहुत सारी बार ये हो जाता है कि पार्टनर ने क्लाइंट को एजुकेट करना बंद कर दिया है, विच इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ दीज इश्यूज। कि पार्टनर ने एजुकेट करना बंद कर दिया है तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये कुछ वैल्यू एडिशन लेकर नहीं आ रहा है। आप कोटेशन दे दो, जो L1 होगा उसको हम ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि उसने कोई वैल्यू एडिशन नहीं लाया, कुछ क्लाइंट को एजुकेट नहीं किया या कुछ फीचर्स नहीं बताए, जैसे कि AI फीचर्स हो गए, फेस डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन, पीपल काउंटिंग, FR, ANPR, जो हम सिक्योरस में भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी बार हम बोलते हैं पार्टनर्स को कि आप क्लाइंट को एजुकेट कीजिए, आप बताइए कि क्या फीचर्स आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर वो वैल्यू एडिशन आप करोगे क्लाइंट के लिए तो क्लाइंट आपको प्रेफर करेगा। पार्टनर्स को ये फियर होता है कि नहीं, हम लोग वो प्राइस मैच नहीं करेंगे तो शायद ऑर्डर चला जाएगा, तो वो वैल्यू एडिशन ना करने की वजह से भी कभी कभी वो एक फियर आता है जिस वजह से वो बिजनेस लूज करते हैं। एक मेरा ये मानना है कि दिस इज़ वन लर्निंग विच आई सी फ्रॉम पार्टनर्स। तो मेरा ये हमेशा सजेशन रहता है पार्टनर्स को कि आप क्लाइंट को एजुकेट करो, आप उसे फीचर्स बताओ, आप उसे बेनिफिट्स बताओ, वो आपको 100% प्रेफर करेगा। तो वहाँ पे वो प्राइस वॉर ना करके आप एक जेन्युइनली अपने लिए एक बिजनेस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। राइट। अगला सवाल ये है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट रेंज है वो किस तरह की है? यानी कि जैसे HD तो ऑलरेडी आपके पास में है, IP अभी काफ़ी सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। करेक्ट। तो उसमें आप कौन कौन सी प्रोडक्ट रेंज में हैं? इसमें भी हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट व्हेन यू थिंक ऑफ बर्गर यू विल गो टू मैकडोनल्ड्स, एंड व्हेन यू थिंक ऑफ पिज़्ज़ा यू विल गो टू डोमिनोज। आप पिज़्ज़ा खाने मैकडोनल्ड नहीं जाओगे, आप बर्गर खाने डोमिनोज नहीं जाओगे। So we want our marketing communication to be very clear that when a partner thinks of CCTV, he should think of Securus. Okay. तो हमारे पास CCTV से रिलेटेड सारी रेंज है, चाहे फिर उसमें बेसिक HD कैमरास क्यों ना हो, उसमें DVRs क्यों ना हो, उसमें NVRs क्यों ना हो, या उसमें IP कैमरास हों, PoE स्विचेस हों, नेटवर्किंग केबल्स हों, रिलेटेड एसेसरीज, बट एवरीथिंग इन एंड अराउंड CCTV. So when, as I said, हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, इफ इट इज CCTV इट हैज टू बी Securus. राइट। हम यही कम्युनिकेशन आगे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम Securus का एक कमिटमेंट है बाजार में दैट इफ देयर इज नो लोकल वैल्यू एडिशन, मतलब कि Securus ने अपनी तरफ से कोई लोकल वैल्यू एडिशन किसी प्रोडक्ट पे नहीं किया है, हम कोई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। अगर हमारा लोकल वैल्यू एडिशन उस पर हुआ है
हमने कोई डेवलपमेंट, उसमें कोई फीचर या कुछ ऐड किया है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को हम बाजार में लेके आते हैं। सो अनटिल अनलेस देयर इज लोकल वैल्यू एडिशन, वो प्रोडक्ट हमारी तरफ से नहीं आता। और आप ऑपरेट कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, जैसे कि पैन इंडिया आपकी प्रेजेंस है, सो आपका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे है? ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल वेयर वी हैव T1 T2 पार्टनर्स। हमारे प्राइमरी पार्टनर्स, हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं हम उन्हें। सो प्राइमरी सेकेंडरी पार्टनर्स हैं। प्राइमरी पार्टनर्स को कंपनी स्टॉक अवेलेबल करवाती है। सो प्राइमरी काउंटर्स पे मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहता है और सेकेंडरी पार्टनर्स वहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। ओके, और व्हाट अबाउट द सर्विसेज? बिकॉज ऑफ हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, 100%, नॉट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। वेरी ट्रू। तो उसमें आपकी क्या यूएसपी है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि वाई आई चूज सिक्योरस, करेक्ट है ना, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं और ऐसा भी नहीं है कि मतलब उनके प्राइजेज सब कंपटीशन में ही है, कहीं ना कहीं या तो कोई आपसे अच्छा दे रहा है या कोई आपसे सस्ता दे रहा है, कुछ ना कुछ तो है। तो एक एज अ सीसीटीवी वेंडर वाई टू चूज सिक्योरस? सो सिक्योरस ने या हमने केएम ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन आज अगर 1991 से आज 2024 में एक 54 स्क्वायर फीट की दुकान से और इतने बड़े सेटअप तक ग्रो किया है, तो उसके पीछे एक सीक्रेट है और वो सीक्रेट मैं आज आपको बताता हूँ। वो सीक्रेट वो है जो मेरे दादा ने मेरे पापा को सिखाया और मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि नीति एज धर्म, जो गुजराती में हमारी एक बहुत पॉपुलर कहावत है कि नीति ही धर्म है। जैसा कि आपने कहा कि सीसीटीवी की जो इंडस्ट्री है वो एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है एंड सर्विस इज अ कमिटमेंट, क्योंकि जब प्रोडक्ट ले रहा है क्लाइंट तब उसे ये नहीं पता कि आप सर्विस दोगे या नहीं, क्योंकि वो तो आप सिर्फ कमिट कर रहे हो जी। सो कमिटमेंट पूरा करना आपकी नीति, मतलब कि आपने जो कमिट किया है उसे आप पूरा करो, वही आपका संपूर्ण धर्म है, ऐसा हमारा मानना है। सो सिक्योरस इन टर्म्स ऑफ सर्विस is a completely customer centric organization and that is where we have won। हमारी जीत वही रही है आज तक कि हमने अपने सर्विस कमिटमेंट्स को हमेशा फुलफिल किया है। सिक्योरस हैज रिवर्स पिकअप फ्रॉम मोर देन 14,000 पिन कोड्स पैन इंडिया। हमारा रिवर्स पिकअप होता है। हाँ, हमारे पार्टनर्स के पॉइंट पे, जैसे कि अगर आप एक सेकेंडरी पार्टनर हैं और आपने प्राइमरी पार्टनर से मटेरियल लिया, आपको कोई दिक्कत आई, रिप्लेसमेंट इशू हो जाएगा। आप प्रोडक्ट लेकर जाइए, आप नया प्रोडक्ट ले लीजिए, प्राइमरी पार्टनर आपको इशू कर देगा, उसमें आपको लोकल टीम है हमारी, वो सहायता कर देगी। और प्राइमरी पार्टनर के पॉइंट पे जब मटेरियल रेडी हो जाता है तो हम वहाँ से रिवर्स पिकअप करवा लेते हैं। जब वो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस पे या हमारे अहमदाबाद के हेड ऑफिस पे आता है, हम वहाँ से रिप्लेसमेंट इश्यू करते हैं विद न्यू बॉक्स पैक पीस एंड न्यू सीरियल नंबर्स, और वो हम अपने प्राइमरी पार्टनर्स को फुलफिल करते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल हमने सर्विस मॉडल रखा है कि जिसमें आपको किसी सर्विस सेंटर में जाके वेट नहीं करना है कि आपने प्रोडक्ट दिया, अगर आप किसी सर्विस सेंटर में भी दोगे तो आपको रिपेयर होके आने तक तो वेट करना है। सो वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल कि आप प्रोडक्ट लेके जाइए, आप रिप्लेसमेंट ले लीजिए, जब वो हमारे पास आता है हम रिवर्स पिकअप करवाते हैं। सो प्राइमरी पार्टनर डज नॉट हैव टू पे एनी चार्ज फॉर इट। जब वो आता है हम उसे रिप्लेस करके सामने रिटर्न कर देते हैं। गुड। अब ये बताइए दक्षिण भाई कि जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ नया आने वाला है। मैं भी जैसे पूरी इंडस्ट्री को देख रहा हूँ तो पहले इतने अपडेट्स नहीं मिलते थे जितने आज मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एज अ सिक्योरस आगे जाकर क्या नया, मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा कि कुछ नया आएगा, तो क्या नया आ सकता है? आपको क्या लगता है? AI कंप्लीटली चेंज कर देने वाला है। मेरा तहे दिल से ये मानना है कि AI विल 110% ट्रांसफॉर्म दिस इंडस्ट्री, और AI एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा जो बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज आजकल हम खुद देख रहे हैं कि बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में 300, 500, 1000 कैमरा भी लग रहे हैं। अब जब उतने कैमरा लगते हैं तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि कोई उसे मॉनिटर करे और उसमें से जेन्युइन रियल टाइम बेसिस पर कुछ उसमें से वैल्यू एडिशन निकाल पाए। जब तक AI वो चीज़ नहीं करेगा, बेसिक ह्यूमन डिटेक्शन से या फेस डिटेक्शन से या व्हीकल डिटेक्शन से, या फुटेज भी इतना सारा हो जाता है कि क्लाइंट के लिए कोई इंसिडेंट होता है तो उस फुटेज को ढूंढने के लिए भी चैलेंज, उसको प्ले करना भी चैलेंज। सो AI जब तक उसमें धीरे धीरे नहीं इन्वॉल्व होगा तो तब तक वो कस्टमर के लिए ईजी नहीं होगा। सो AI वैसे भी टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है, वीडियो सर्विलेंस में भी AI विल प्ले अ वेरी की रोल, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि उसमें इंडिया का इकोसिस्टम, कंसिडरिंग आवर सॉफ्टवेयर एज अ बैकग्राउंड, सी इंडिया हैज़ बीन अ जीनियस इन सॉफ्टवेयर
सबको पता है ग्लोबली Everyone knows. दैट इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर दी बेस्ट इन द बेस्ट इन वर्ल्ड। द वर्ल्ड। इट हैज ऑलवेज बीन के हार्डवेयर में ही हम हमेशा दुनिया से शायद 1-2 कदम पीछे रहे हैं, ठीक है। सो अब मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे जैसे AI आएगा, इंडिया विल स्टार्ट रूलिंग इन द वीडियो सर्विलेंस इंडस्ट्री, बिकॉज जब हमारे इंजीनियर्स उन फीचर्स को और जिस कॉस्ट प्रोपोजिशन पे हम लेके आ सकते हैं, दैट कैन जेन्युइनली क्रिएट ग्लोबल बेंचमार्क्स। गुड। अब सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे मैं अभी इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, बहुत सारे नए नए प्लेयर्स भी हैं मार्केट के अंदर, है ना। तो ये जो एक मेड इन इंडिया का एक कल्चर आया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो सच में कई बार ऐसे दुख भी होता है मुझे कि जो सीरियसली मेक इन इंडिया कर रहे हैं और जो नॉन सीरियस है, जो इस टेक का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, मैं मतलब किसी ब्रांड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसा आपने कहा, आई शेयर योर फीलिंग हियर, कि मुझे भी दुख होता है कभी कभी जब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मार्केटिंग पर्पजेस। सो बट आई थिंक वो फैक्टर्स सारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर, मेरा मानना है कि स्मार्ट है और कस्टमर सर्वोपरि है। अगर आपकी इंफ्रा जेन्युइन है, अगर आपका अप्रोच जेन्युइन है, तो वो कस्टमर को दिखता ही है। तो ये जो भी फैड्स होते हैं या जो कर लेते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म गेम है, तो मैं उसे सीरियस कंपटीशन नहीं मानता। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ समय की बात है और ये चीज़ें लंबी नहीं चलती हैं। राइट। अब ओवरऑल एक चीज़ और बताइए मुझे कि अगर कोई पर्सन, जैसे हमारा इंडिया बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, तो जहाँ पर आपकी प्रेजेंस है वहाँ पर तो है, ठीक है, कि वो जानते हैं कि भाई यहाँ पे सिक्योरस का डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर आपका T1 T2 पार्टनर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया भी हैं कि जहाँ पर आप सर्व नहीं कर पा रहे, है ना, या फिर आपकी वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है आपके T1 T2 की। तो अगर वो लोग जो हैं वो अगर आपसे बाय करना चाहे, फिर सिक्योर ब्रांड एक्वायर करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं? वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दे कैन अप्रोच एनी ऑफ आर मतलब सोशल मीडिया पे या हमारे वेबसाइट पे वो विजिट करके वो हमारी इंक्वायरी फॉर्म को या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दे कैन गेट इन टच विद अस। बट ये ज़रूर है कि अगर हमारा वहाँ पर इंफ्रा नहीं है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि पहले हम पार्टनर को क्लैरिफाई करें, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो कि अगर इंफ्रा आज नहीं है तो कब तक हम दे पाएंगे, ताकि पार्टनर को एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी हो। हमें वो 1-2 ट्रांजैक्शंस में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। हम यही चाहेंगे कि अगर हम कोई नया टेरिटरी एक्सप्लोर भी करते हैं, अगर पार्टनर की तरफ से हमें ऐसा कोई कमिटमेंट भी मिलता है, तो सामने हम भी उसे एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देकर और फिर कुछ मिलकर अगर लॉन्ग टर्म कर सकें, देन वुड बी इंटरेस्टेड। ओके। अब ये बताइए कि आपके पूरे इस लाइफ स्पान के अंदर अभी तक आपका कोई ऐसा माइलस्टोन प्रोजेक्ट या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको करके बहुत खुशी हुई हो और बहुत नया इनोवेटिव कोई सॉल्यूशन हो, कि मुझे हमेशा सॉल्यूशंस को देखने में मज़ा आता है, उसको करने में मज़ा आता है, या फिर कोई चैलेंज खड़ी होती है तो मुझे उसको सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, ऐसे लर्निंग्स तो मेरा ये मानना है कि इफ़ यू हैव एन ओपन माइंड तो लर्निंग्स आप रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं। सॉल्यूशंस में ऐसा है कि रिसेंटली वी वर वर्किंग विद अ क्लाइंट, इनफैक्ट दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो मैं क्लाइंट नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट उन्हें ये चाहिए था कि मल्टीपल साइट्स थी, अराउंड 300 साइट्स पैन इंडिया, एंड दे वांटेड अ सेंट्रलाइज्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सेटअप। जैसे कि 300 साइट्स हैं उनकी और हर साइट पे 4-4, 5-5 कैमरा है, तो लगभग 1200-1500 कैमरा हो जाते हैं। अब सेंट्रलाइज्ड उनको ये चाहिए था कि कंट्रोल रूम में मुझे ये पता चले कि मेरे 1500 कैमरा हैं या 300 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो सारी चालू है नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे कैमराज अभी एक्टिव हैं नहीं है। तो हमने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर उनके लिए डेवलप किया जिसे हम कहते हैं HEMADS, HEMADS, which is health monitoring and auto downloading software. Okay. So that is an ongoing development from our side, और वो हमने उन्हें प्रोवाइड किया। और उसमें ये है कि सारे के सारे कैमरास, मतलब कि अगर 1200 कैमरा लग जाते हैं तो 1200 के 1200 कैमरा में से अगर 1199 लाइव है और एक ऑफलाइन है, तो कौन सी साइट का कौन से नंबर का चैनल ऑफलाइन है वो उनको डायरेक्टली एक डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाए। दैट्स इट। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज तो मेरे पास में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। इवन सीसीटीवी वेंडर्स, अभी एक नया बिजनेस प्रचलन में है, काफ़ी सारे लोग इसको कर भी रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में एक ये नया कुछ चेंजेस लाएगा। जैसे कैमरास तो हर कोई लगा ही रहा है, ठीक है, अब उनको मॉनिटर करना बहुत टफ हो जाता है, तो ऐसी आउटसोर्स मॉनिटरिंग एजेंसीज बनना चाहती हैं कि
कि जो दूसरों के कैमरास मतलब उनके परमिशन से एक्सेस करेगी, वो उनको देखेगी, अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो वो क्लाइंट को अलर्ट कर देंगे। तो समथिंग ये इसी बेस पे है कुछ आपका सॉफ्टवेयर? नहीं, उस बेस पे नहीं है, बिकॉज इसमें वीडियो फीड नहीं आ रहा है, इसमें आपको सिर्फ ओके एनालिटिक्स आ रहे हैं। जस्ट हम लोग इनको इन्फॉर्म करेंगे, वॉच डॉग नहीं होगा। हाँ। जस्ट उसकी मतलब कैमरा ऑफ है ऑन है उस हिसाब से उसको कर एक आपको अलर्ट, एक डैशबोर्ड मिल रहा है कि मेरे पूरे के पूरे पैन इंडिया के साइट्स का एज ऑन करंट डेट या एज ऑन लाइव क्या रियल टाइम स्टेटस है। तो इवन इफ देयर इज अ कैमरा फेलियर एट एनी ऑफ द साइट, यू कैन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड रादर देन मैन्युअली चेक करने के। आपको एक डैशबोर्ड पे सारा विजिबिलिटी आ जाता है। ग्रेट। सो दक्षम भाई, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिले सिक्योरिटी इंडस्ट्री से, और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह से अपना जो रोल है वो काफ़ी अच्छे से नित्य और धर्म वाले क्लोज से आप इसको करते रहें और लाइफ में आप उतनी ही प्रोग्रेस करें। और दोस्तों, अगर आप भी सिक्योरस ब्रांड अगर सुन रहे हैं या फिर आप उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं ब्रांड्स की वो दे दूंगा, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। और आप कौन से अदर ब्रांड्स को लेकर बात करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गज लोगों को लेकर आऊँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडस्ट्री को लेकर वो आपको जानने के लिए मिले, उससे आप कुछ सीखें और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नए आयाम सेट करें। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दक्षम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला और आपके जो थॉट्स है वो हमारे साथ में शेयर करे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।